contempt of the lawful authority of a public servants from section 172 to section 190 ये कंटेम्प्ट ऑफ द अथॉरिटी होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। जैसे पुलिस वाले ने आपको कॉल किया और आपको बोला, तो यहाँ पर वो पुलिस अथॉरिटी ने या पब्लिक सर्वेंट ने आपको कुछ बोला, कोई आपसे डिमांड की लीगल, और उस चीज़ को आपने डिसोबे कर दिया, तो वो होगा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ दैट पब्लिक सर्वेंट। जहाँ पे आप उसके दिए हुए गाइडलाइन को आपने नहीं फॉलो किया, वो कंटेम्प्ट होगा। मीन्स एनी रूल्स और रेगुलेशन और गाइडलाइन गिवन बाय दैट पब्लिक सर्वेंट अंडर द हिज ऑफिस अथॉरिटी, और आप उसको डिसोबे करते हैं, तो दैट कम्स अंडर कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसमें आपको 6 तरह से डिवाइडेशन है। विलफुल ओमिशन और एवेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, सेक्शन 171 to 176 and section 187. Willful refusal to do certain acts, 178 to 180. Giving false information to a public servant, 171, 182, 181. Illegal purchase of bid for property, section 185. Obstructing or disobeying a public servant, section 181 to 184, 186 to 188. और थ्रेट ऑफ इंजरी, सेक्शन 189, 190। अब ये क्या है, इनको हम डिटेल 1 by 1 ये 6 टॉपिक्स को हम देखते चलेंगे। ओके, फर्स्ट आता है विलफुल ओमिशन और इवेशन ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी। देर आर 7 ऑफेंडर्स अंडर दिस हेड विच कैन बी समराइज्ड एज absconding to avoid a service of a summon, notice, order or other proceeding from a public servant। आपके पास एक पुलिस स्टेशन से नोटिस आई कि ऐसे ऐसी हमको शिकायत मिली है आपके खिलाफ़, इस दिन आपको आना है। मराठी में उसको बोलते हैं समझ पत्र, जनरल नोटिस बाय द पब्लिक सर्वेंट, जनरल समन बाय द स्टेशन अथॉरिटी, समझ पत्र। और अगर आप वहाँ पर हाजिर नहीं होते हैं तो ऐसे में आपने डिसोबीडियंस किया है उस पब्लिक अथॉरिटी का। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसे कोई भी लेटर आते हैं किसी भी अथॉरिटी से, तो यू हैव टू बी देयर। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, वो भी नहीं है सेंड योर एडवोकेट, वो भी नहीं है एटलीस्ट लेटर इंटीमेट करिए उन्हें कि वाई यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट। लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया, इवन आप भाग गए वहाँ से, एब्सकॉन्ड कर गए, तो ये ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 172 ऑफ आईपीसी। प्रिवेंटिंग अ सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग और रिमूविंग द सेम फ्रॉम एनी प्लेस विच इट वॉज लॉफुली अफिक्स, और प्रिवेंटिंग द मेकिंग ऑफ एनी प्रोक्लेमेशन मेड अंडर ड्यू अथॉरिटी। मीन्स एक जगह जब घर में बार बार अगर कोई अवेलेबल नहीं होता है तो नोटिस चिपका के जाती है गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी अक्सर आपके यहाँ नोटिस चिपका के जाती हैं। टैक्स नहीं पे किया या बाकी कोई चीज़ें हो गई, या इलीगल कोई काम कर रहे हो, इलीगल स्ट्रक्चर है या वारंट है, और उस नोटिस को आपने फाड़ दिया, तो एक तरीके से आपने प्रिवेंट कर दिया उस नोटिस को एग्जीक्यूट होने से। ठीक है, वो आपका आएगा अंडर सेक्शन 173। प्रोक्लेम करने से मना कर दिया, माइक लेके आए, प्रोक्लेम कर रहे हैं आपके यहाँ, मान लेते हैं कोरोना को लेके ही, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, और आपने अपना कोई डीजे साउंड बजा दिया। एक तरीके से आपने उनको रोकने के लिए ये किया, उनके मना करने के बाद भी आपने नहीं माने, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी होगा। आपको बोला गया है इस समय रोड पे मत निकलिए, फिर भी आप निकल रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ही है। इसी वजह से आप पे एफआईआर दर्ज हो रही है। ठीक है, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस ऑफ अ समन, notice, order of proclamation proceeding from a public servant having attended, departing before it,
इज़ लॉफुल टू डू सो। आप एक तो हो गया एब्सकॉन्ड कर गए अंडर सेक्शन 172। अंडर सेक्शन 174 आप एब्सकॉन्ड नहीं करते लेकिन आप अटेंड भी नहीं करते। आपको बुलाया गया था कि आज आप आइएगा, आपसे परेड करवानी है, मुझे चेक करवाना है कि उस ऑफिस में आप थे या नहीं थे, आपके स्टेटमेंट लेने हैं विक्टिम के सामने, और इस प्रोसीडिंग को आपने अटेंड नहीं किया। म्यूनिसिपैलिटी में आपके खिलाफ़ कंप्लेन गई, आपने वाटर कनेक्शन इलीगल जोड़ा हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी से आपको कंप्लेंट आती है, नोटिस आती है, आइए मेरे यहाँ पर और दिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एब्सेंट होते हैं, नहीं जाते उस प्रोसीडिंग में, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी होगा। नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेम कर रहे हैं, डिक्लेरेशन बार बार दिया जा रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है, उसके बावजूद आप नहीं जाते, तो वो अंडर सेक्शन 174A होगा। इंटेंशनल ओमिशन टू प्रोड्यूस डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द पब्लिक सर्वेंट बाय लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट, सेक्शन 175। कागज़ नहीं दिखाएंगे तो 175 में अंदर जाएंगे। आई बात समझ में? बिकॉज इट्स राइट ऑफ द अथॉरिटी, एनी टाइम जब चाहे तब वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं और वहाँ पर आप उनको मना नहीं कर सकते। उस समय अगर आपकी पोजीशन में नहीं है तो आप उनसे टाइम लीजिए कि सर मुझे 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूँ। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में टाइम जाता है, बट यू हैव टू शो द डॉक्यूमेंट, अदरवाइज इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। जो लोग बवाल करते हैं CAA या NRC के नाम पर, तो NRC के पहले ये इंडियन पीनल कोड है, उसके ये सेक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट पब्लिक को जनरल लॉ नहीं पता होते, उनके सो कॉल्ड लीडर उनको यहाँ वहाँ कंफ्यूज करते हैं कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, व्हाटएवर। और इस सिचुएशन में, ऐसे मिसरिप्रेजेंटेशन में, वो ये लॉफुल अथॉरिटी को डिसोबे कर जाते हैं। ठीक है, 1860 के इंडियन पीनल कोड में लिखा है कि जब भी आपसे पेपर्स मांगे जाएंगे, इट्स योर ड्यूटी टू शो देम। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि नहीं अब मैं नहीं दिखाता। वो किसी भी अथॉरिटी, किसी भी हॉस्पिटल में जाके चेक कर सकते हैं, शो मी योर लाइसेंस, किसी भी कंपनी में जाके चेक कर सकते हैं। इवन दे हैव द अथॉरिटी टू आस्क द सर्टिफिकेट ऑफ एडवोकेट्स टू, कि सर प्लीज़ शो मी योर सर्टिफिकेट, मुझे ऐसी कंप्लेंट मिली कि आप एडवोकेट नहीं हैं। अब ऐसे बोलो नहीं मैं पेपर नहीं दिखाऊंगा, तो आई एम डूइंग दैन ऑफेंस अंडर सेक्शन 174A ऑफ IPC और सेक्शन 175, सॉरी नॉट 174, सेक्शन 175 ऑफ इंडियन पीनल कोड। omitting to assist public servant in execution of his duty when bound by law to give such assistance means एक पुलिस सर्वेंट, पुलिस इंस्पेक्टर मॉब से लड़ रहा है या मॉब लिंचिंग से किसी को बचा रहा है और वो आपको बोलता है प्लीज़ इसको अपने घर पे रखो, और वहाँ पे आपने पुलिस वाले को सपोर्ट नहीं दिया, तो इट इज़ अ पनिशेबल अंडर सेक्शन 187 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ओके, जब आप उसको असिस्टेंट नहीं देते ऑन हिज रिक्वेस्ट, तो इसके लिए जब भी पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई मदद मांगता है अंडर लॉफुल अथॉरिटी और लॉफुल हेल्प मांगता है, समटाइम आप रोड से जा रहे हैं अपनी कार में, वो ऑफिसर आता है, अपना आईडी शो करता है और बोलता है गिव द पोजीशन ऑफ योर कार्ड, तो यार नाउ इट्स योर ड्यूटी टू हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ योर कार्ड टू दैट पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उसको इमरजेंसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ सकती है। रोड एक्सीडेंट हुआ है, इंस्पेक्टर ने गाड़ी रुकवाई, अर्जेंट है, आप अपनी गाड़ी में उसको लेके जाइए, यहाँ पे आप असिस्टेंट देने से मना करते हैं तो अंडर सेक्शन 187 यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। ओके, willful refusal to do certain act under section 178 180 under this act there are 3 offenses which can be summarized: refusing to bind oneself by an oath, affirmation to the state the truth when the duly required to do so by a public servant। आपको एफिडेविट के थ्रू पब्लिक सर्वेंट बोल रहा है कोई चीज़ आपके यहाँ पे हुई है या आपके पड़ोस में हुई है, उसने देखा और आप भी वहाँ अवेलेबल हो, तो ऐसे में अगर वो आपसे बोलता है कि यहाँ पे आप अपना ओथ दीजिए कि आपके सामने हुआ है, अगर आप वहाँ पे थे तो, और आप रिफ्यूज़ करते हैं
तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 178। रिफ्यूज़ल टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू अ क्वेश्चन, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मना कर दो, रिफ्यूज़ कर दो, आंसर नहीं देता, ऐसे में 179 लगेगा। मीन्स you are liable for each and every question asked by the public servant, or refusing to sign a statement made by himself when required to sign it by a competent authority। पंचनामा तैयार किया, अरेस्ट पंचनामा हो या और अलग अलग पंचनामे के टाइप्स होते हैं। इंक्वेस्ट पंचनामा होता है जो डेड बॉडी का होता है, अरेस्ट पंचनामा, सीजर पंचनामा, अलग अलग पंचनामे होते हैं। आपके सामने बनाया, you know that the content was right, then too you refuse to sign on that panchanama, so it is an offense under section 180 when you are willfully doing restraining yourself for performance of any lawful act। उसके बाद आता है थर्ड वन, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 177 एंड 181 182। पुलिस वाले को या पब्लिक सर्वेंट को आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। सपोज़ इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट करने आए हैं किसी और का, आपको पता है कि जिसके यहाँ का काट रहे हैं वो उसका नहीं है, देन टू आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी कि नहीं नहीं यही है, यही मीटर है उसका, काट दो, और वो मीटर काट के लेके जाते हैं, तो इट इज़ अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, आप कहाँ नहीं बताते या गलत इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, तो इट इज़ अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मीन्स फर्निशिंग अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट बाय वन लीगली बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन देना बाउंड था लेकिन आपने नहीं दी, तो इट इज़ अ ऑफेंस अंडर सेक्शन 177। जैसे अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, आपके यहाँ कोई टेनेंट है, वो टेनेंट किसी का मर्डर करके भाग जाता है, अब बीइंग एज ए लैंडलॉर्ड आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आप वो डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ कर देते हैं पुलिस वालों को देने से, सो इट इज़ अ ऑफेंस अंडर सेक्शन 177। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ टू अ पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथराइज टू एडमिनिस्टर बाय ओथ, सेम चीज़, स्टेटमेंट बाय ओथ मांग रहा है लेकिन आप रिफ्यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ ऑफेंस अंडर सेक्शन 181। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इंटेंड टू कॉट पब्लिक सर्वेंट टू इंजर अनदर, आपने किसी और के बारे में झूठ बोला, तो ऐसे में आप लायबल फॉर पनिशमेंट होंगे। जैसे पुलिस वाले आए, आपने देखा मिस्टर ए और मिस्टर बी की फ़ाइट हुई है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंजर्ड किया है, और जब पुलिस आती है तो आप बोलते हैं नहीं मिस्टर सी की फ़ाइट हुई थी, मिस्टर सी ने इंजर किया, डिस्पाइट ऑफ नोविंग द होल ट्रुथ, सो इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 182 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब उसके बाद आता है इलीगल परचेस और बिड फॉर प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 185। एन इलीगल परचेस और बिड ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफर्ड बाय अ सेल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट on account of any person whether himself or any other who is under legal incapacity to purchase that property at such sale or bid for such property non intending to perform the obligation they incurred is made punishable by under 185। इलीगल प्रॉपर्टी को अगर आप परचेस करते हैं या बिडिंग करते हैं उसको बेचने के लिए, तो दिस इज़ वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर इलीगल थिंग इज़ इलीगल, अनलॉफुल। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिसओबेइंग अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से आप रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं या डिसओबे करते हैं, जो आजकल आपको लॉकडाउन में देखने मिल रहा है, वो सारे के सारे बुक्ड होते हैं अंडर सेक्शन 183, 184, 186, 187 और 188। 5 ऑफेंसेस हैं, क्या क्या है? रेजिस्टेंस टू टेकिंग प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट मीन्स एक्टिव फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आप करते हैं। अ mere refusal to deliver a property or threat of obstruction does not amount to resistance under section 183. Thus, if a man threatens to do harm to a police officer in his attempt to carry out some legal order, the offenses does not comes under section 183. Means उसके पास में इंटरेस्ट उसके पास जब्ती पंचनामा अवेलेबल है,
या किसी को अरेस्ट वारंट अवेलेबल है, वो डिटेन करने आ रहा है, प्रॉपर्टी वहाँ से लेने आ रहा है, और आपने फिजिकली फोर्स से उस पुलिस ऑफिसर को रोक दिया टू टेक द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सो इट इज़ एन ऑफेंस अंडर 183। बट एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ धमकी देना ओरली इज़ नॉट ऑफेंस अंडर सेक्शन 183 कि आप लेके गए तो आपको गोली मार दूंगा, आपके पास कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये अंडर सेक्शन 186 नहीं आएगा, सॉरी 186 आएगा, 183 में नहीं आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। जब ऑक्शन होता है, कोर्ट कई बार ऑक्शन करवाती है, आप फाइन नहीं भर पाते, सिविल सूट हार जाते हैं, या और अलग अलग तरीके के ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को सीज करके ऑक्शन में डाल दिया जाता है टू क्लेम द अमाउंट, और आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उस पब्लिक ऑफिसर को ऑक्शन के लिए, तो ये अंडर सेक्शन 184 लायबल फॉर पनिशमेंट होगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, उसको उसकी ड्यूटी नहीं करने देते, 186। इंटेंशनली ओमिशन टू असिस्ट अ पब्लिक सर्वेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, उसको असिस्ट नहीं कर रहे हैं आप, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, जो यहाँ पे आप लॉफुल हैं उसको असिस्टेंट देने के, फिर भी आपने नहीं किया, तो 187 में आप लायबल होंगे। नोविंगली डिसोबे द ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट लॉफुली एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट इट, मीन्स आपको बोला गया है लॉकडाउन में आप घर पे रहिए, ऑर्डर दिया है आपको लोकल अथॉरिटी ने शटडाउन ऑफ योर बिजनेस का, लेकिन आपने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, देन टू यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। फाइनल वन आता है द थ्रेट ऑफ इंजरी अंडर सेक्शन 189, 190। थ्रेट ऑफ अ इंजरी टू अ पब्लिक सर्वेंट और टू एनी पर्सन in whom such public servant is believed to be interested in order to induce such public servant to do or refrain from doing any act। पब्लिक सर्वेंट को अगर आप काम करने से रोकते हैं, धमकी देते हैं, क्योंकि फिजिकल फोर्स आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ धमकी दे रहे हैं, तो ये आएगा अंडर सेक्शन 189। और इंड्यूस एनी पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग अ प्रोटेक्शन टू अ पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 190। आप किसी को इंड्यूस करते हैं उसको उसका काम रोकने के लिए पब्लिक सर्वेंट का, तो ये अंडर सेक्शन 190 पनिशेबल ऑफेंस होगा। सो दीज आर द सेक्शंस हु डिस्क्राइब अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट।